चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे समीकरण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 80 से ज्यादा देशों के 1200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। राहुल गांधी द्वारा अवैसीद्दीन ओवैसी को बी टीम बुलाए जाने पर ओवैसी भड़क गए हैं। इस बीच हैदराबाद के सांसद अवैसीद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूं। राहुल गांधी, तुम चाहे हैदराबाद में अपना पूरा गांधी खानदान लेकर आओ, फिर भी चुनाव जीत कर नहीं जाओगे। योगी सरकार दिल्ली पर 2.5 करोड़ लोगों को एक गिफ्ट देने की तैयारी में है। दीपावली के शुभ अवसर पर राशन कार्ड के साथ लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मुहिम चलाई जाएगी। इसका जिम्मा सभी जिला अधिकारियों को दिया गया है। 6 नवंबर से दिवाली के राशन कार्ड का वितरण शुरू हो जाएगा, जो कि यूपी वासियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। नेपाल में शुक्रवार की रात 6.4 तीव्रता के साथ जोरदार भूकंप आया, जिसके झटके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर भारत में कई हिस्सों में महसूस किए गए। रात करीब 11:32 पर आए भूकंप के कारण लोगों को अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल में अयोध्या से लगभग 227 किलोमीटर उत्तर, काठमांडू से 331 किलोमीटर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी में 10 किलोमीटर की गहराई में था। नेपाल में इस भूकंप के चलते अब तक 70 लोगों की मौत हो गई है। इस तबाही ने एक बार फिर से 2015 की याद दिला दी है, जब 9000 से अधिक लोग मारे गए थे नेपाल में। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 के बीच एक बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान भी कर दिया है। वर्ल्ड कप 2023 के चौथे मैच के दौरान हार्दिक पांड्या को चोट लगने से एंकल इंजरी हुई थी। अब बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या की जगह तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को फाइनल 15 में शामिल किया है। आईसीसी ने इस रिप्लेसमेंट को मंजूरी दे दी है, जो कि हार्दिक पांड्या को चोट लगने से भारतीय टीम और भारतीयों के लिए बहुत दुख की बात है। गाजा में अब तक 9000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 25 दिनों की लड़ाई में 3700 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए हैं। आतंकवाद का प्रयास बन चुके पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। पाकिस्तानी वायु सेना में एक बेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। हथियारों से लैस कई आतंकवादी मियांवाली एयरबेस में घुस गए हैं। पाकिस्तानी पुलिस बल से जवान भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। आतंकियों ने 3 लड़ाकू विमानों को जला दिया है। वहीं पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, अभी ऑपरेशन जारी है। दीपावली के शुभ अवसर पर योगी सरकार की तरफ से मिलने वाली 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का आदेश जारी हो गया है। कल सिलेंडर वितरण को लेकर योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मुहर लग गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। एक सिलेंडर इसी महीने मिल जाएगा और दूसरा सिलेंडर जनवरी या होली के बीच में आपको दिया जाएगा। सिलेंडर का पैसा उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के खाते में आएगा। इसके लिए लाभार्थियों को एक काम भी करना होगा। इसके बारे में कल वाराणसी जिला के पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार उज्ज्वल गैस कनेक्शन धारकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को नवंबर से मार्च के बीच में 2 सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के ऐसे लोग लाभ उठा सकते हैं आधार और खाते से मोबाइल नंबर लिंक हो और उस व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम हो, वही लोग मुफ्त सिलेंडर का फायदा ले सकते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। इस बीच कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय जनगणना के मसले पर कहा है कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम लोग वोटों और जातिगत राजनीति नहीं करते। सभी से चर्चा करने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा हम बताएंगे। इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। बीजेपी ने इसका कभी विरोध नहीं किया है। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होता है, उचित समय आने पर हम बताएंगे। दरअसल नवंबर की अलग अलग तारीखों पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। 5 राज्य में 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होना सुनिश्चित हुआ है। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर 27 अक्टूबर को एक धमकी भरी मेल आई थी। धमकी देने वालों ने कहा था कि अगर 20 करोड़ रुपए नहीं मिला तो मुकेश अंबानी को जान से मार दूंगा। इसके बाद अगले ही दिन यानी 28 अक्टूबर को फिर से एक धमकी भरी मेल आती है, लेकिन इस बार रकम बढ़ाकर सीधे 200 करोड़ कर दी जाती है। दूसरे मेल के 3 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को अब तीसरा मेल आता है, जिसमें रंगदारी की रकम बढ़ाकर सीधे 400 करोड़ मांग की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धमकी देने वाला शख्स कौन है, जो $87 बिलियन यानी तकरीबन 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक मुकेश अंबानी से पैसे की डिमांड कर रहा है। उसकी इस करतूत ने मुंबई पुलिस से लेकर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब पुलिस के सामने इस आदमी को जल्द से जल्द काबू करने की बड़ी चुनौती है।
इजराइल हमास की जंग का आज 29वां दिन है। इस बीच इजराइल सेना ने कहा है कि गाजा 2 हिस्सों में बंट चुका है। साउथ गाजा में हम मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं, वहां अगर कोई हमास का लड़का पहुंच रहा है तो उसे मार गिराया जा रहा है। वही नॉर्थ गाजा में जंग तेजी हो चुकी है, वहां फिलिस्तीनियों की जान की खतरा है। कल रात इजराइल ने अल शिफा अस्पताल के पास एम्बुलेंस पर हमला किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास के लड़के इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, इसके जरिए वो उत्तरी गाजा में निकलने की फिराक में थे। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि हमास गाजा से निकलने वाले विदेशी नागरिकों की सूची में अपने लड़कों का नाम भी जोड़ रहा है, इसके जरिए वो उन्हें मिस्र भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अल जजीरा ने दावा किया है कि इजराइल ने बच्चों के अस्पताल अल अंसार पर बमबारी किया है, इसमें कई लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर एक रोज पेट्रोल डीजल के कीमतों में अपडेट किया जाता है, यानी आज लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम भी जानेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपया 72 पैसा लीटर है और डीजल 89 रुपया 62 पैसा लीटर है। वहीं बात करें मुंबई में तो 106 रुपए 31 पैसा लीटर पेट्रोल है और डीजल 94 रुपया 27 पैसा लीटर है। अगर देखा जाए कोलकाता में तो 106 रुपया 3 पैसा लीटर पेट्रोल है और डीजल यहाँ 92 रुपया 76 पैसा लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की आज की कीमत 102 रुपया 63 पैसा है और डीजल यहाँ 94 रुपया 24 पैसा लीटर है। वहीं अगर पटना में देखा जाए तो 107 रुपया 24 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 4 पैसा लीटर है, जो कि पूरे राज्य से महंगा बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत है। यूट्यूबर एल्विस यादव का नाम एक बार फिर विवादों में है और विवाद ऐसा जिसमें यूट्यूबर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यह मामला जहरीलो सांपों के जहर अवैध सप्लाई से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल रेव पार्टी में नशे के लिए किया जाता है। यह अपने आप में अनोखा मामला है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब एल्विस यादव विवादों में आए हैं। इससे पहले भी एल्विस यादव का नाम कई बार विवादों में आ चुका है, फिर चाहे वह गमला चुराने वाला केस हो या फिर सांप्रदायिकता फैलाने वाला आरोप हो। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एल्विस यादव पर कई बार सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप भी लग चुका है। अभी केवल आकांक्षा जताई जा रही है कि एल्विस यादव जेल में जा सकते हैं, मगर स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में कहा है कि कांग्रेस की प्राथमिकता भ्रष्टाचार कर अपना खजाना भरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि राहुल गांधी महादेव के नाम पर भी नहीं बकसते हैं। देश भर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है। यह त्योहार बॉक्स ऑफिस के लिए भी काफी अहम माना जाता है। दिवाली में कई सुपरस्टार की फिल्में रिलीज हुई, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। हालांकि कोविड के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में दिवाली फीकी रह गई है। ऐसे में सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज हो रही है। ऐसे में टाइगर 3 को लेकर आकांक्षा जताई जा रही है कि 8 दिनों में फिल्म 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेगी और बॉलीवुड के एक्सपर्ट का मानना है कि यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाई करेगी और एक इतिहास रचने वाली काम करेगी। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में बीते महीने 6 लोगों की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारी के कप्तान, डीएम, एसडीएम, राजस्व से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया था कि जमीनी विवाद को गंभीरता से लिया जाए, जरूरत पड़ने पर अधिकारी वहां स्वयं जाए और मुद्दे को निपटा कर आए। लेकिन देवरिया कांड और सीएम योगी की नसीहत के बावजूद भी जमीनी विवाद को सुलझाने में कई जिलों के डीएम की लापरवाही सामने आई है। सीएम योगी को समीक्षा बैठक में 12 जिला के डीएम और राज्य स्वरूप के मामले में निस्तारण के सबसे खराब परफॉर्मेंस मिला। खराब प्रदर्शन करने वाले जिला अधिकारियों में प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, अयोध्या और रायबरेली के डीएम का नाम शामिल हो रहा है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ ने इन 5 डीएमओ को चेतावनी भी दी। स्मृति ईरानी ने सीएम भूपेश बघेल पर लगाया बड़ा आरोप, कहा 508 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। हर दिन प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मुनाफाखोर व्यापारी गैर कानूनी तौर पर प्याज को जमा कर रहे हैं। इसकी शिकायत आने के बाद जांच पड़ताल के लिए जिला अधिकारियों ने कल मौजूदा विभिन्न बाजारों में गोदामों पर छापेमारी की। गोदाम में कितनी मात्रा में प्याज रखी गई है उसकी जांच पड़ताल की गई। आवंटन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्याज के आपूर्ति के बारे में भी जानकारियां दी। आपको बता दें, हर रोज इसमें पहले कटक बाजार के लिए 3 गाड़ी यानी कि 750 क्विंटल प्याज हमेशा आता था। अब केवल 350 से 500 क्विंटल के बीच में सीमित रह गई है। भारत के होलसेल मंडी में अभी प्याज का रेट 5000 से 5500 रुपया क्विंटल तक है और वहीं खुदरा पूरे भारत में 70 से 120 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। अभी के प्याज का रेट बीते हुए टमाटर का रेट का याद दिला देता है। सब्जी मंडी के एक्सपर्ट का कहना है कि प्याज दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में 120 रुपए से 150 के बीच में रहने वाला है। लोगों ने फूका योगी आदित्यनाथ का पुतला। बीजेपी नेता सिख और मुस्लिम समाज पर ऐसा टिप्पणी की। अरवल तिजारा में भाजपा प्रत्याशी
प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के जनसभा के दौरान भाजपा नेता संदीप दाइमा द्वारा सिख समाज और गुरुद्वारे पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिसके चलते सिख समाज नाराज है। जिसको लेकर कल सिख समाज ने भगत सिंह चौराहे पर भगत सिंह के प्रतिमा के सामने पुतले पर भाजपा नेता संदीप यादव की फोटो के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ भी फोटो में मौजूद रहे। सिख समाज से जुड़े लोगों ने कहा कि कल तिजारा के अंदर भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के जनसभा को संबोधित करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। उस सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भाजपा नेता संदीप दाइमा ने सिख समाज के गुरुद्वारे पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा कि क्षेत्र में गुरुद्वारे नासूर बनते जा रहे हैं, इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। जिसको लेकर सिख समाज में भारी नाराजगी है और सिख समाज ने कहा है कि संदीप दाइमा आकर हम लोगों से माफी मांगे।